आखिर क्या है 25 साल पहले कुएं का राज? क्यों आती रही चीखों की आवाजें? और उस रात दो दोस्तों के साथ क्या हुआ? गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा माहौल बदल जाता। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। टूटी हुई जगत, काई जमी दीवारें और ऊपर झुका हुआ बरगद का पेड़, जो रात में ऐसे दिखता था जैसे कोई काली परछाई कुएं पर झुकी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं के पास रात में मत जाना, ये कुआं पानी नहीं, चीखें उगलता है। 25 साल पुराना राज करीब 25 साल पहले इसी कुएं से एक रात ऐसी चीखें आई थीं कि पूरा गांव जाग गया था। कहते हैं उस रात एक परिवार अचानक गायब हो गया था, माँ, पिता और उनकी छोटी बेटी। सुबह सिर्फ खून के निशान कुएं के पास मिले थे, लाशें कभी नहीं मिली। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन केस धीरे धीरे फाइलों में दब गया। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात कुएं से औरत और बच्चे की रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दो दोस्त, रोहन और समीर शहर से छुट्टियां मनाने गांव आए थे। दोनों बचपन के दोस्त, तर्कवादी और डर को मजाक समझने वाले। गांव वालों की बातें सुनकर समीर हंस पड़ा। भाई ये सब अफवाहें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। रोहन ने हल्की झिझक के साथ कहा, फिर भी कुछ तो अजीब है, हर कहानी एक सी क्यों है? उसी शाम गांव के एक बूढ़े ने उन्हें रोक लिया। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वो सिर्फ आवाजें नहीं है, वो बुलावा है। अमावस्या की रात। उस रात अमावस्या थी। आसमान में बादल, हवा में अजीब सी सड़ांध। रात करीब 12:30 बजे कुएं की दिशा से एक धीमी आवाज आई, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन ने कांपते हुए कहा, तूने भी सुना? अचानक एक तेज चीख, जैसे किसी का गला फाड़ दिया गया हो। कुएं की ओर कदम, डर और जिज्ञासा दोनों दोस्तों को कुएं तक खींच ले गए। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा ठंडी होती चली गई। कुएं के अंदर से आवाज आई, रोहन का खून जम गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? अचानक कुएं के अंदर से एक बच्ची का हाथ बाहर आया, नीली नसें, मुड़े हुए नाखून। समीर पीछे हट गया। भाग, ये इंसान नहीं है। 25 साल पहले की सच्चाई। कुएं के पास जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी में लिखा था, गांव वालों ने हमें जिंदा कुएं में फेंक दिया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी मनहूस है, अगर कोई इस कुएं से बाहर आएगा तो हमारा श्राप उसे भी ले डूबेगा। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये लोग मारे गए थे। अचानक अंधेरा, तेज हवा चली, बरगद का पेड़ हिलने लगा। कुएं से एक औरत का आधा चेहरा बाहर आया, जली हुई आंखें, टूटा हुआ जबड़ा। 25 साल हो गए, अब कोई तो हमारे साथ रहेगा। समीर चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में घुट गई। एक दोस्त गायब। रोहन ने मुड़कर देखा, समीर वहां नहीं था। कुएं के अंदर से समीर की आवाज आई, रोहन, मुझे पकड़। रोहन ने झांका। नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे हजारों चेहरे थे, सभी रो रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका और रोहन बेहोश। गांव वाले अब जानते हैं, वो कुआं कब्र नहीं है, वो भूख है, और जो उसकी आवाज सुनकर जाता है वो लौटता नहीं।